चलिए, हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी भी देखिए, अभी आप लोग के सामने में एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप देख सकते हैं। ये अगर एक क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी, बीबीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बताया गया है। डिस्कस्ड द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है, जो कि क्या चीज दिया हुआ, K4FeCN का होल 6। पहले मेरी बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, सेंट्रल मेटल आयन का हम लोग को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले हम लोग पहचानेंगे। देखिए एग्जाम में थोड़ा तरीके से लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे कि आयरन इज आ, देखो ये वाली सेंट्रल मेटल लिखा हुआ है ना, तो हम लोग लिखे सेंट्रल मेटल आयन है, तो हम लोग लिखेंगे आयरन इज आ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन ऑफ, लिखेंगे K4FeCN का होल 6। ठीक है, इसका तुम्हारा क्या चाहिए, आयरन तुम्हारा क्या, सेंट्रल मेटल आयन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे द ऑक्सीडेशन कैलकुलेट, मतलब डायरेक्टली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑफ आयरन, ठीक है, ऑफ K4FeCN का होल 6। लेकिन डायरेक्ट आप ये लिखिए, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, याद रखना कि यहां से आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने सीख जाए, 3 मार्क्स में आते हैं। कभी क्या होता है कि हाइपेक नोमेनक्लेचर लिखने दे देंगे, या तो आपको कभी फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मूला का नेमिंग लिखने दे देंगे, या तो ये आपको क्या करें 3 या 4 क्वेश्चन दे देंगे, उनमें से बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ये 3 में से कोई एक, मतलब एक तो बिल्कुल है कि 3 मार्क्स में रहेगा ही रहेगा, ये तीनों में से कोई एक, या तो आईपेक नोमेनक्लेचर रहेगा लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स का, या तो आपका आईपेक नेम कॉम्प्लेक्स का लिखा हुआ उसका फॉर्मूला लिखना है, या तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ रहेगा उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए तो पहले इसमें ध्यान देते हैं। तो K4 यहाँ पे FeCN का होल 6, यही तो हमारा दिया हुआ। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग पोटासियम का जानते हैं कि +1 इंटू +1 होता है, तो 4 पोटासियम तो इंटू 4 कर देंगे। फिर प्लस आयरन का तो निकालना है सेंट्रल मेटल आयन का, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। फिर प्लस एक CN का कितना होता है भाई, -1 इंटू कितना लिखेंगे, 6, इक्वल टू कुछ नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो अभी 0 मानेंगे। अगर कोई चार्ज +2 या -2 रहता है तो +2 -2 लिखते हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +4 -6, चलो +4 + x -6 इक्वल टू 0। -6 और +4 कितना आ जाएगा, -2 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, +2। तो ये आयरन का आपका +2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 यानी 26। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 लिखाएगा। क्लियर है। अगर अरेंज करके लिखे तो 3d अंदर 4s बाहर, लेकिन लिखने का सीक्वेंस यही है। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें कितना का लिखने के लिए कितना प्लस आया, x का वैल्यू कितना है, +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को लूज के आधार पे लिखा देंगे, यानी +2 का। तो +2 के आधार पे लिखेंगे तो एक बात पहले समझ लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक का आर्गन का होता है, तो हम लोग डायरेक्ट आर्गन मान लेते हैं। क्लियर है, ये तो क्लियर है। देखिए इलेक्ट्रॉन +2 लूज कर रहा है, तो 2 इसी में से लूज करेंगे। तो सबसे पहले बताइए वायलेंस सेल हमारा 4 है। अरे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये 4 सेल, थर्ड सेल, सबसे बड़ा सेल 4 आया, तो 4 सेल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते 4 सेल से, तो हम लोग अरेंज करके लिखते, तो ये थर्ड सेल अंदर लिखाएगा 3d6 और 4s क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब मेरी बात समझिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ किसका लिख रहे हैं, आयरन का, नहीं आयरन 2+ का, सॉरी किसका लिखेगा, आयरन 2+ का। यदि हम लोग आयरन 2+ का लिखते हैं तो 3d का ऑर्बिटल कितना बनता है, d का 5 ऑर्बिटल,
तो हम लोग डी का 5 ऑर्बिटल बना लिए, 1 2 3 4 और 1 5। देखिए अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग को देखिए थोड़ा ध्यान देना है कि आगे का जरूरत पड़ेगा या नहीं जरूरत पड़ेगा। तो देखिए पहले मेरी बात समझिए कि हमारे पास Cn कितना है, 6, यानी ये जो Cn हमारा लिगेंड्स है, कौन सा है, लिगेंड्स है। तो एक लिगेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन को दे करके बॉन्ड बनाते हैं, 2। तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे तो 6 लिगेंड्स है तो 6 बॉक्स खाली चाहिए। अब एक बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या Cn हमारा वीक लिगेंड से कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। हम क्या बताए थे, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कौन आते हैं, आपको बात को ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आपका Cn CO और NH3 ये जब भी आते थे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है। जनरल एक NH3 और जनरली जो भी कार्बन से स्टार्ट होते लिगेंड्स वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। तो बताइए जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जब रहता है तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसको पेयर्ड कर देगा। तो पेयर्ड भी करेगा तो 6 है, तो बताइए 2 और 2 4 और 2 6, तो हमारा ये और ये बॉक्स 2 को बॉक्स खाली होगा। अब बताइए हमारे पास 6 को लिगेंड्स तो 6 जगह चाहिए, तो 2 बॉक्स यहां से मिल जाएगा। तो 3D के बाद हम लोग 4s का भी ऑर्बिटल बनाएंगे, 4s का एक ऑर्बिटल। देखो एक अब कोई सोच रहा है सर आप 4s क्यों ले रहे हैं, तो 3 हम लोग 3s और 3p में तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना भाई साहब, 3d है, तो 3d के बाद हमको जो बॉक्स मिलेगा वो 4 का मिलेगा। तो हम 4s का ले रहे हैं, 4p का ले रहे हैं। अभी अगर हमको 4d का भी जरूरत पड़ता तो d का लेते, लेकिन d ऑलरेडी पहले आ चुका है तो नहीं लेंगे। तो p का कितने बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 बॉक्स बनेंगे। बॉक्स करें ऑर्बिटल बोलते, बॉक्स बार बार आपके लिए बोल रहे हैं तो ध्यान रखना। तो एक बात आप ध्यान में रखना कि d के बाद हम p और 3d के बाद 3p 3s नहीं बना सकते, क्योंकि 3p और 3s तो ऑलरेडी फुल फिल्ड है ऑर्बिटल का, और इसका ऑर्बिटल पूरा पैक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हम 4s से निकाले, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन आपका 6 तो हमने 6 भर दिए। अब ये हमको लिगेंड्स के अनुसार हमको इसको बनाना पड़ा, तो हम आगे बना लेंगे, जरूरत पड़े तो लिखना, नहीं जरूरत पड़े नहीं लिखना, लेकिन बना लेना है। तो 3d 4s और 4p का बना लिए। अब बताइए हम लोग लिखेंगे वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+, है ना, Fe2+ ऑफ किसका, 4 किसके लिए, 4 यहां पे लिखेंगे यहां पे थोड़ा इसको हटाते K4 FeCN का होल 6। तो अब एक बात बताइए, ये Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से कि वीक लिगेंड से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। जब भी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहा भाई साहब तो आप दिमाग में बैठाइए, ये गलती आप कर जाइएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जब रहा तो जितने भी अनपेयर्ड है वो पेयर्ड में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, पेयर्ड में। तो यदि हम पेयर्ड में करते हैं तो एक बात बताइए, पहले डी का तो हम लोग 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को पेयर्ड में करें, 1 2 3 4 5 6, 2 बॉक्स खाली हो गया। इसका डी का 2 बॉक्स खाली, तुम्हारा 4s का तुम्हारा 1 बॉक्स, और 4p का हम लोग टोटल बनाएंगे 3 बॉक्स, 4p का 3 बॉक्स। अब बताइए यहां पे Cn कितना है, टोटल Cn कितना भाई साहब, टोटल Cn 6 है, तो 6 लिगेंड्स, एक लिगेंड्स एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहां पे एक Cn, यहां पे एक Cn, तो यहां पे भी Cn आया, यहां पे भी Cn का इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी एक Cn, और यहां पे भी आपका एक Cn, यहां पे भी आपका एक Cn, और यहां पे भी आपका एक Cn। क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, यहां से एक 3d का है, 4s और 4p, d का ऑर्बिटल में कितने लिगेंड्स मतलब भाग लिया है, 2 ही लिगेंड्स। बताओ d का के बॉक्स भाग लिया, 2 बॉक्स। तो यहां पे हम लोग s का एक, तो पहले d का भाग लिया, इसलिए लिखेंगे पहले d2, sp3d2 लिखोगे कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले d आया है, पहले बात को ध्यान में रखिए। तो हमने d लिखे, फिर हमारा फिर s का 1 लिया तो s लिखाएगा, p का हमारा 3 है तो यहां पे 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया d2sp3।
ये पॉइंट क्लियर है। साथ ही साथ यहां पे पूछा गया कि आप ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। तो एक बात बताइए, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ किसका, K4Fe6। तो बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। देखो आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे एक भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड में है क्या, यहां का देखिए, यहां ऊपर का नहीं, क्योंकि यहां पे हमारा लिगेंड्स के आधार पे पेयर्ड हुआ। तो एक भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड में नहीं है। यदि अनपेयर्ड में रह जाता तो पैरामैग्नेटिक, सारे के सारे ऑर्बिटल पेयर्ड में है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ध्यान रखना, ये तीन के अलावे अगर कोई भी यहाँ पे लिगेंड्स रहा तो कभी भी पेयर्ड नहीं होगा। जैसे अनपेयर्ड वैसे अनपेयर्ड में रह जाएगा। फिर डायरेक्ट आगे बढ़ना है, फिर एस लेंगे, पी लेंगे और फिर डी लेंगे। ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए, तो एक आपका यहां तक आपका एक आंसर मिल गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब पूछा गया ज्योमेट्री। क्या पूछा गया है, ज्योमेट्री। तो एक बात समझिए, यदि यहां पे कहां पे लिए, देखो Cn का होल 4 रहता, Cn का कितना रहता, होल 4। तो एक स्क्वायर में आता है तो टेट्राहेड्रल में आता है। तो हमारे सबसे पहली बात हमारे पास अभी क्या चाहिए, देखिए ये Cn का होल 6 है। Cn का कितना, होल 6। लिगेंड्स के वो जी, अरे लिगेंड्स पे ध्यान दो, लिगेंड्स के वो 6 वो, तो 6 लिगेंड्स होता है ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे बनाएंगे, Fe, यहां पे आपका Cn, यहां पे भी आपका Cn, यहां पे भी Cn और Cn, और यहां पे भी बच्चों भरेंगे Cn Cn। और इस प्रकार से देखो, यहां पे तो जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। और यहां पे आपका लिखा हुआ है K4, तो इसके आगे लगा देना K4। और ये जो शेप आए हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर बना ऑक्टाहेड्रल का, इसलिए इसका हम लोग ज्योमेट्री, चलो पहले लिख देते है ना, इसलिए इसको हम लोग ज्योमेट्री जो बोलेंगे, इसका ज्योमेट्री जो आया वो आया ऑक्टाहेड्रल। क्या आया, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री निकल गया। आपको बात को ध्यान में रखना, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, D2sp3। तो पहले अलग से लिख ले, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और देखेंगे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर यदि आपके एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको घबराना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ हाउ मेनी आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कह रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के द्वारा कितने आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये आपका दिया हुआ है। जब व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर, जब इसे वाटर में डिजॉल्व करे, ये लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्ट पूछ दे बताइए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने आयंस प्रेजेंट है, तो घबराना नहीं है। जैसे मान करके चलिए हमारे पास दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम En को हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना, En को क्या पढ़ते हैं, इथाइलिन डाइमीन। तो यहाँ पे En का होल 3 और यहाँ पे Cl3 दिया हुआ। देखिए आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके, अभी हम लोग जो इस प्रकार से जो लिखा उसको हम लोग पूरे कंपाउंड ए मानेंगे, और इसके बाद जो लिखा उससे हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम लोग ए और बी अगर लिख दिए तो केमिकल में पहले वाला एक प्लस में टूटता है, सेकेंड वाला माइनस में। पहले जो भी है वो प्लस में, बाद वाले माइनस में। तो एक बात बताइए, ए प्लस में टूट जाएगा और ये माइनस में। जब टूटेंगे बच्चों तो क्रोमियम En का होल 3, और यहाँ पे आपका जब टूटेगा तो देखो होल 3, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई, ध्यान देना यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई, अरे यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यदि A2 और मान लो B और यहाँ पे 3 लिख दी, तो जब टूटेगा तो क्या होता है, इसका 3 इसके पास, इसका 2 इसके पास, पहला वाला प्लस सेकेंड वाला माइनस। तो बताओ A के ऊपर आ जाएगा 3 प्लस और B के ऊपर आ जाएगा 2 माइनस। अरे ये वाला याद चला गया, लेकिन पहले प्लस बाद वाले माइनस, एकदम ध्यान रखना, एकदम घबराना नहीं। तो बताओ जब टूटेगा तो यहाँ पे जो इंटू है 3 से मल्टीप्लाई वो चला जाएगा इसके ऊपर चार्ज में 3 प्लस, फिर यहाँ पे आपका टूटेगा क्लोरीन माइनस में। अब बताइए यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 1, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए 1 क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होते हैं, तो के वो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, 3 माइनस। अब एक बात को ध्यान रखना है, कोई बच्चा ऐसा सोचेगा अरे 3 माइनस यहाँ, 3 माइनस यहाँ का, 3 प्लस यहाँ का हो गया 0। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं करना है, आपको आयंस को गिनना है। तो 3 और 3 छोड़, ये भी गलत है। हम पूरे कॉम्प्लेक्स में कितनों यहाँ पे चार्ज रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 2 रहे, 1 रहे, कुछ भी रहे चार्ज, पूरे कॉम्प्लेक्स में जितने भी पावर में चार्ज है हम लोग उसको एक कॉम्प्लेक्स आयंस पढ़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयंस। तो बताओ कॉम्प्लेक्स का आयंस इसका पूरा का 1 और इसका 3 और 1 4, 3 प्लस और 1 कितना हो गया 4, इसलिए हम लोग टिक कौन सा करेंगे 4। यदि एग्जाम्पल तौर पे ऐसा तो रहेगा नहीं, यदि एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लो कि यहाँ पे 2 टूट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2। यदि इसके आगे 2 रह जाए तो 2, अब ये कहलाएगा 2 आयंस, तो 2 और 3 5 ऐसे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास, इसी का आधार पर PTNH3 का होल 6, PTNH3 का क्या लिया होल 6, और मान लिया जाए कि आपके पास यहां पे, चलो यहां पे ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए, चलो यहां पे आपका पास ले लेते हैं Cl का होल 4, Cl का कितना है होल 4। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन यही है ना, ठीक है क्वेश्चन सही है। आप बताइए यदि इसे हम तोड़ते हैं, तो इसे यदि हम तोड़ेंगे तो बताइए क्या चीज लिखाएगा, PTNH3 का होल 6, और बताइए इसके पास यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई 4, अरे 4 लिखा ना मॉलिक्यूल्स ग्रुप में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस, क्योंकि पहले वाला टूटेगा प्लस और बाद वाला टूटेगा माइनस, तो ये क्लोरीन टूट जाएगा माइनस में। अब बताओ कितने क्लोरीन है 4, तो यहाँ पे 4 से बैलेंस, इसको पूरे को हम लोग एक आयंस पढ़ेंगे, कितना आयंस पढ़ेंगे 1 आयंस, 1 आयंस, और यहाँ पे कितने 4 आयंस। आयंस चार्ज से तुमको कोई मतलब नहीं, आयंस को भी नहीं, 4 और 1 5, तो आयंस की संख्या कितना आ गया 5 आयंस। ध्यान में रखना है, गड़बड़ करना नहीं है बच्चों। आप लोग बिल्कुल सही से एग्जाम लिखिए, हम हमारे तरफ से आपको बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, और हम जितने भी क्वेश्चन करवाएं वो सारा क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन आएंगे बच्चों, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप बात को ध्यान में रखिए। ये सिर्फ पहली बार नहीं, आपको पता होगा कि हमारे पास 2023 का रिजल्ट 69 रहा था, जबकि कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट ग्रोथ किए, उसके बाद से रिजल्ट बहुत लगातार बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक बार रिजल्ट 60 देखिए, 2024 का रिजल्ट 68, 67, 66, 65, और मतलब सबसे एबव 68 रहा था। हमारे पास सब बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, 55 से प्लस भी रहे, 62, 61, 64, 60 मतलब 59, इस सारे मार्क्स आए हैं 2024 का रिजल्ट। तो मुझे जब बच्चे रिजल्ट अच्छे करते तो मुझे बहुत अत्यधिक खुशी मिलता है। तो मैं आपसे ऊपर वाले से भी कामना करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, और सभी का एग्जाम बढ़िया जाएंगे। तो सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और